श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भादो मास की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन देवताओं की नहीं 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त होती हैं, यानी माहवारी के समय हो गए किसी भी पाप या दोष से मुक्ति मिल जाती है। उन दिनों में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाती है, पूजा पाठ हो जाता है, ऋषि ब्राह्मण या किसी के पैर छू लिए जाते हैं, ऐसी कोई भी अगर शंका है उसके लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक बेटा भी था। एक दिन ब्राह्मण ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसी दिन ब्राह्मण की पत्नी रजस्वला हो गई। उसने सोचा वो अब क्या करे, कैसे भोजन बनाएगी। उसने तो ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित कर रखा है और वो अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मैं अब क्या करूं, मैं तो रजस्वला हो गई हूं और मैंने सप्त ऋषियों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रखा है, मैं अब भोजन कैसे बनाऊं। तब पड़ोसन बोली तू 7 बार नहा ले और 7 बार वस्त्र बदल ले। तो पड़ोसन की बात सुनकर ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। 7 बार स्नान किया, 7 बार वस्त्र बदले और उसके बाद ब्राह्मणी ने भोजन बना दिया। इसके बाद सप्त ऋषि ब्राह्मण के साथ उसके घर भोजन करने के लिए आए। ऋषि भोजन करने के लिए बैठ गए और भोजन करते समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण भी जान लिया कि ब्राह्मणी ने रजस्वला होकर भी भोजन बनाया और हमें आमंत्रित किया। इससे वो क्रोधित हो गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को श्राप दे दिया और सप्त ऋषियों के श्राप के कारण ब्राह्मण ने अगले जन्म में एक बैल के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मणी ने एक कुतिया के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे, ब्राह्मण बैल के रूप में और ब्राह्मणी कुतिया के रूप में। उनका बेटा बड़ा ही धार्मिक था। उसके बेटे ने एक दिन अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। ये सब देखकर बैल और कुतिया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपस में बात करने लगे कि आज अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, आज तो खीर खाने को मिलेगी। उधर अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए और ब्राह्मण के बेटे की बहू ने खीर चढ़ा दी और किसी काम के लिए वो रसोई से बाहर गई। तभी बाहर से रसोई में एक सांप आया और उस सांप ने उस खीर में विष डाल दिया। ये सब कुतिया ने बाहर खड़े खड़े देख लिया। उसने सोचा ये भोजन अगर ब्राह्मण करेंगे तो सभी ब्राह्मण इस भोजन को करके मर जाएंगे और मेरे बेटे को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। ये सोचकर उस कुतिया ने खीर के बर्तन पर मुंह लगा दिया। ब्राह्मण के बेटे की बहू ने कुतिया को बर्तन में मुंह देते हुए देख लिया और वो गुस्से में आ गई। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और जलती हुई लकड़ी कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार के कारण इधर उधर भागती रही। उसके बेटे की बहू ने वो सारा खाना बाहर फेंकवा दिया और हर रोज वो बचा हुआ खाना कुतिया को देती थी, वो खाना भी उसने बंद कर दिया। उसने तो कुतिया और बैल दोनों को खाना बंद कर दिया। उसके बाद उसने सारे बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करके उसने दोबारा से भोजन बनाया और भोजन बनाकर फिर से ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात हो गई और रात में बैल और कुतिया दोनों भूख से व्याकुल हो उठे। कुतिया बैल के रूप में आकर पूर्व जन्म के अपने पति जो बैल बन चुका है उसके पास आ गई और वो बैल से कहती है कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। हर रोज तो मेरा पुत्र मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देता था, परंतु आज तो उसने मुझे खाने को
कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो खीर वाले बर्तन को इसलिए छुआ ताकि सांप वाले विष की खीर खाकर ब्राह्मणों की हत्या का दोष उन्हें ना लगे। इस कारण से उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब बैल रूप में ब्राह्मण बोला, तेरे पाप के रूप में तो मैं भी आज इस योनि में खड़ा हूँ और बोझ ढोते ढोते मेरी तो कमर टूट गई। आज मैं भी पूरा दिन खेत में हल जोतता रहा और मेरे पुत्र ने मुझे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उसने मुझे भी बहुत मारा। उसने मुझे इस प्रकार से कष्ट देकर इस श्राद्ध को उसने निष्फल कर दिया। उनकी माता पिता की इन बातों को उनके बेटे ने सुन लिया और वो अपने बर्ताव के कारण और अपने माता पिता की स्थिति देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन में चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण, किन दोषों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार अब उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब ऋषियों ने कहा कि तुम अपने माता पिता की इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। इस व्रत का फल तुम अपने माता पिता को दे दो। ऋषियों के अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटे बहू ने सुबह शुद्ध मुख होकर पवित्र नदी में स्नान करा और नए रेशमी कपड़े पहनकर सप्त ऋषियों का पूजन किया। सारा पूजन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से किया और इस पूजन और व्रत का फल उन दोनों ने अपने माता पिता को दे दिया और इस व्रत के फल को पाकर वे दोनों इस योनि से मुक्त हो गए और भगवान के धाम चले गए। इस प्रकार से जो भी महिला ऋषि पंचमी के दिन व्रत करती है, ऋषियों का पूजा पाठ करती है, वो पापों और मुक्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने का बहुत ही महत्व है। इस दिन मिट्टी के 7 ऋषि और एक अरुंधति माता बनाई जाती है। गणेश जी की स्थापना करके ऋषि पंचमी की पूजा करके व्रत शुरू किया जाता है। आप चाहें तो सुपारी के ऋषि भी बना सकते हैं। ये थी ऋषि पंचमी की कथा। इसकी कथा और पूजा बड़ी ही सरल है।